सो हेलो एवरीबॉडी। आज का फिर से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है और आज इस पर हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ हम लोग आज दिखने वाले हैं। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित हो सकता है हर एग्ज़ाम के लिए। इसको बहुत आराम से देखेंगे, बहुत इजी वे से किया जाएगा। पिछली वाली वीडियो में मानव हिस्ट्री जो पढ़ा रहा था तो मानव के बारे में था, तो वहाँ पे मैं कुछ गलत बोल दिया था। उसको आप मतलब दिल पे मत लीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। वहाँ पे PDF में मैंने सही लिखा था, लेकिन मैं बोलने में थोड़ा गलती कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री में चला गया, मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में बोलना था। तो सो गाइस, आज पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा दूँ आपको कि हम लोग को पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है। आज जो पढ़ना है थंबनेल में देख लिया आप लोगों ने, इंडियन पॉलिटी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। संविधान देखिए हमारा सिलेबस जो है क्या है। सिलेबस है भारत का संविधान और विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पढ़ेंगे हम लोग यूनियन एंड टेरिटरीज। उसके बाद नागरिकता पढ़ेंगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। उसके बाद राज्य के नीति और निर्देश कब तक चले थे वहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन एक्सटेटरीज। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसके बारे में जानेंगे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जुडिशरी के भी बारे में जानेंगे। मतलब ये सारी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं धीरे धीरे। इतने टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं, जो कि मुझे लगा कि पॉलिटी में उतनी करनी ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो 20 टॉपिक डे बाई डे, पार्ट बाई पार्ट हम लोग करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा ये तो आप लोग देख लिए, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद आते हैं और देखिए 20 नहीं 3 और हैं, 23 तक संविधान सभा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ खत्म संविधान सभा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ तक हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके दोस्तों, तो देखिए जो संविधान सभा हुआ इसका जो विचार दिया इन्होंने सर हेनरी ने दिया। इन्होंने विचार दिया तो वो सर हेनरी जिन्होंने ये विचार दिया संविधान सभा का। ओके दोस्तों, और ये जो सर हेनरी जो थे ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड ब्रिटेन में आता है, ब्रिटेन का पूरे देश में राज चला है। लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं इसलिए केवल इंडिया के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन वाले ने सारे देश में राज किए हैं, कोई देश नहीं छोड़ा ब्रिटेन वालों ने, सारे जगह मजा मारे। मतलब इन द सेंस कि मतलब वो अपना सारा जलवा बिखेरा है अपने दिमाग का उन्होंने जलवा बिखेरा है। अपने दिमाग से उन्होंने सारे देश को मतलब बंदी बना लिया, कैप्चर कर लिया। सारा देश जो न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारा जो देश है सारा इंग्लैंड के कब्जा में आ चुका था। उससे क्या, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि संविधान सभा के मतलब कौन विचार दिया था, आइडिया, हु गिव्स यू आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, तो इसका हो जाएगा सर हेनरी मैन, जो कि इंग्लैंड से थे और इंग्लैंड ब्रिटेन में आता है, इतना याद रखिएगा। और
देखिए व्यवहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस में लागू किया। सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस दोनों में लागू हुआ था, पार्टिकुलर फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रांस। ओके। भारत में संविधान सभा का विचार 1895 में स्वराज से आया था। ठीक है, भारत में कब आया? 1895 में आया था दोस्तों, 1895। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। भारत में संविधान सभा का विचार कब दिया गया था? भारत में जो संविधान सभा का विचार जो देने वाला था वो सर हेनरी थे, और इन्होंने 1895 ईस्वी में दिया था। ईस्वी याद आ रहा है? AD हिस्ट्री में पढ़ा था, तो देखिए हिस्ट्री का चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया स्वराज बिल इन 1895। ओके दोस्तों, 1895 में स्वराज का मतलब स्वराज असेंबली का वहाँ पे बिल पास किया गया था। इसकी जो मांग की थी, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, किसने मांग की थी इसकी? तो इसकी जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, तो लिखा है, पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में की गई थी। देखिए पूर्ण स्वराज, डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज जो मांग की गई थी वो 1921 में की गई थी। वो भाई हसरत मोहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, भाई हसरत मोहनी। ठीक है, स्वराज की मांग किसने के द्वारा की गई थी? तो हसरत मोहनी के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, और इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बिल किसने पास करवाई थी? तो मतलब डिमांड किसने मांग की थी? तो बाल गंगाधर तिलक थे। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो वो ये थी हसरत हेनरी। ठीक है, हसरत मोहनी, मोह लेती थी हंसकर। ठीक है, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा, हंसकर मोह लेती थी। उन्होंने स्वराज को ही मांग लिया 1921 में। ठीक है, ऐसे आप लोग अपने अपने आइडिया से, अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग 1924 में की गई थी। देखिए 1924 में डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष, मतलब उनके सामने, मतलब उन्हीं के सामने उन्होंने मांग की थी। 1924 में डिमांड की थी संविधान सभा की, मोतीलाल नेहरू 1924 में। ये सब इम्पोर्टेंट है, जितना भी होगा सारा चीज़ इम्पोर्टेंट ही लिखा है मैंने, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सारा चीज़ अच्छे से लिखा है। आगे आपकी मर्जी। ओके दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? ओके दोस्तों, हाँ, तो 1924 में स्वराज पार्टी का संविधान सभा का निर्माण की मांग की। और देखिए 1924 में विभिन्न से स्वराज पार्टी का मांग किया गया, स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया था, या स्वराज पार्टी के द्वारा मांग किया गया था। 1923 में CR दास द्वारा, और 1923 में CR दास थे, उन्होंने ये मांग की थी। फिर 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए मांग की गई थी। निर्माण के लिए, इसको बनाने के लिए, दिखाने के लिए इसको मांग की गई थी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय द स्वराज पार्टी इन 1924।
1924 में। ओके दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ये गांधी जी ने बहुत सही बात कही थी। कहीं ना कहीं मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा हूँ। गांधी जी ने बहुत सारी सही बातें कही हैं, बहुत सही चीज़ें, राइट डिसीजन ली है इंडिया के खिलाफ। हाँ, कहीं उन्होंने लगा दी है इंडिया की, जिनसे आज भी बहुत सारे लोग गांधी जी को देशद्रोही या फिर गाली भी देते हैं। मतलब देशद्रोही क्या बोलना है, किया था इंडिया के ही लिए ही। ओके दोस्तों, तो गांधी जी ने ही कहा था 1922 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, 1922 में। 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। किसने कहा था कि इच्छा अनुसार भारतीयों का मतलब संविधान होना चाहिए? तो ये गांधी जी ने कहा था। इन 1922 गांधी जी सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, उसके बाद औपचारिक मांग की गया। औपचारिक मांग की गई 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय मीन्स जो भी इनका नाम हो, थोड़ा छोटा है, मतलब बड़ा है इनका नाम, मान्यवर नाथ राय ऐसे कुछ है इनका। एम.एन. राय आप याद रखिए। औपचारिक मीन्स फॉर्मल डिमांड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मल डिमांड इन 1934 एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। संविधान सभा की मांग 1934 में की गई थी। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव को, दिख रहा है, ये देखिए। इसका जो डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है डेट। ये 8 अगस्त 1914 को अगस्त प्रस्ताव लागू किया गया था दोस्तों। इस अगस्त प्रस्ताव की जो पेश किया गया था, ये लियन लिगियोथो थे। लियन लिगियोथो ने प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ये जो लियन लिगियोथो थे, इन्होंने प्रस्ताव लाया था, इसको पेश किया था अगस्त प्रस्ताव के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये एक वेबसराय थे। वेबसराय, यू नो वेबसराय, या आई थिंक यू नो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गवर्नर। ये लिन लियोथो जो थे, नाम बहुत खतरनाक है इनका, लिन लियोथो। ये presented the proposal which came to be known as the अगस्त प्रपोजल। ये अगस्त प्रपोजल के नाम से लाए थे। वही बात है, सिफारिश गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया गया। सिफारिश की गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। जी दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यकर्ता मतलब गवर्नर जनरल था, उनके काम करने के लिए अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। मतलब भारतीय बहुत तेज होते थे जिनका और हार्ड वर्क होते थे, इसलिए उनको शामिल किया जाए। रिकमेंडेशन मोर नंबर ऑफ इंडियन विल बी इंक्लूड इन द गवर्नर जनरल एक्सक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, एक्सक्यूटिव। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक युग, अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल विल बी फॉर्म्ड। एक युद्ध सलाहकार परिषद की गठन किया जाएगा। युद्ध के लिए अगस्त मिशन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में दिखा रहा है। मतलब एक युद्ध सलाहकार परिषद की गठन किया जाएगा, मतलब युद्ध के लिए भी संगठन, मतलब सलाहकार जो बताए। सलाहकार क्या होता है? जो ज्ञान देता है, सलाह देता है, मतलब कुछ आइडिया देता है, आपको थॉट्स देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस, यू कैन से दैट। उसके बाद भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा।
कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं। देखिए, ये जो बात कही गई कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, इस पे कांग्रेस बोली कि हम नहीं ये मानते हैं, और मुस्लिम लीग बोली कि हम नहीं स्वीकारते हैं। ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने न स्वीकारा और न मने तैयार होने के लिए बोला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय इंडियंस, इन पे ये लोग खफा हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखेंगे फोटो लेने में इधर उधर हो गया। देखते हैं 1924 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की गठन के बाद मतलब विचार दिया था। 1924 में क्रिप्स मिशन है। ये देखिए, क्रिप्स मिशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी में 3-4 बार रिपीट भी करता है ये क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन कब हुआ? अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी पूछ दिया है। 2 बार अभी पूछ चुका है क्रिप्स मिशन कब हुआ था। तो ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये याद होना चाहिए, मुझे याद होना चाहिए कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की गठन की बात हुई थी। In 1942, the Cripps Mission accepted the formation of the Constitution Assembly, और इसके जो अध्यक्ष थे रेडरफोर्ड क्रिप्स थे। रेडरफोर्ड क्रिप्स थे, जी हाँ दोस्तों, रेडरफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने बीते समय का चेक कहा, पोस्ट डिटेक्टेड चेक, बीते समय का चेक को कहा पोस्ट डिटेक्टेड चेक। जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक का चेक कहा। ये सब मतलब इन लोग के इसको बोलता था लोग कि मिशन को गांधी जी ने कहा बीते हुए समय का चेक है ये, पोस्ट डिटेक्टेड चेक। उसके बाद नेहरू जी ने इसको कहा डूबता हुआ बैंक का चेक। ये डूबता हुआ बैंक का चेक है। इन 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए 1946 में कैबिनेट जो मिशन था उसकी सिफारिश पर जो कैबिनेट बनाया गया था मिशन, उसके 1946 में उसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। फाइनली जाके 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। ओके, थ्रू कैबिनेट मिशन के चलते ही 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 1946 वाला कैबिनेट मिशन की गठन कब हुई थी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो सर पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद इसका देखिए सदस्य जो थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। स्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन को। जो इसके अध्यक्ष बने वो थे सर पैरिक लॉरेंस। उसके बाद जो इसके सदस्य थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है आपके पास। ऑस्टिन ने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। वहाँ पे मुझे लगता है कुछ मैंने गलत वर्ड लिख दिया है, इसकी वजह से समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जो भी हो, जी एंस्टन
ओके दोस्तों, जी आइंस्टाइन ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि संविधान जो है वो कांग्रेस की थी और जो कांग्रेस है वो भारत का था। कुल देखिए, कुल सदस्य संख्या 389 थी। ओके दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 389। 10 लाख इक्वल टू 1 प्रतिनिधि, 10 लाख पे एक प्रतिनिधि थे। उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखिए ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश प्रभुत्व से जो ब्रिटिशर थे उसमें 992 थे दोस्तों। ओके दोस्तों, 992 मीन्स 292 थे, सॉरी माय मिस्टेक। 292 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, 292 देशी रियासतों से 93 थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट 93, और चीफ कमीशन से 4 थे, जैसे दिल्ली था, मारवाड़ था, कुल्ली था, ऐसे जगहों से फ्रॉम चीफ कमीशन। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या कहता है दोस्तों। थोड़ा फोटो लेने में ये हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या लिखा है क्या नहीं। और विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कौन कौन क्या क्या करता था डिफरेंट थिंग्स में। ओके, तो भारतीय महिलाओं का जो सदस्य था वो 15 था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महिलाओं का जो सदस्य था वो 15 था, अभी जानते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति वो 26 थी, अनुसूचित जनजाति जो थी वो 33 थी। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिक, अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, आधार की। ओके, तो सामान्य 213 जनरल होते थे और मुस्लिम जो होते थे 79 होते थे। जी दोस्तों, मुस्लिम और सिख 4 थे। संप्रदाय ने मतलब जाति के संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या जो थी उसमें सामान्य जो जनरल लोग थे, जनरल मीन्स क्या, हिंदू 213 थे, मुस्लिम 79 थे, सिख 4 थे, 4। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946। ये देखिए, संविधान सभा का चुनाव, ये वाला संविधान सभा का चुनाव जो था वो 1946 को किया गया था। ओके दोस्तों, अब किया गया था 1946 को किया गया था। उसके बाद देखते हैं उसको देखिए क्या लिखा है, थोड़ा जूम करते हैं, शायद पढ़ने में बोले। indirectly by the number of provisional legislative assembly। अब देखिए, विधानसभा के अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने ना आते हुए किसी रूप से, मतलब वो ही विधानसभा के सदस्यों का काम किया करते थे, वो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट्स 219 आप लोगों ने पढ़ा, 200 पूरे 96 थे, 296 यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं 296 लिखा हुआ है। इसमें विदेशी 93 थे। चुनाव में वापा नहीं लिया।
93 विदेशियों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, जिसमें कैंडिडेट 296 में से 208 कांग्रेस के थे, 210 उसमें से बटा हुआ है। मुस्लिम 73 थे, अन्य जो थे 8 निर्दलीय थे और 7 लोकल पार्टी थी। संविधान सभा का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मल्टी पार्टी हो गया इसका। उसके बाद प्रथम एलोगल इंडिया मतलब फर्स्ट एंग्लो इंडिया फ्रैंक एल्थोनी, ठीक है, फ्रैंक एल्थोनी। उसके बाद पारसी कम्युनिटी पीएच मोदी, ठीक है, पीएच मोदी। ये कुछ टॉपिक होगा, उतना मालूम नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन 1946 ईस्ट बंगाल से भीमराव अंबेडकर जी का जो हुआ सिलेक्शन हुआ 1946 में। ये ईस्ट बंगाल से मतलब पूर्वी बंगाल से हुआ। भारत पाक विभाजन के बाद, यहाँ पे देखिए पेन ले लेता हूँ। भारत पाक विभाजन के बाद पूर्व बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ये जो पूर्व बंगाल था, जहाँ से पूर्व बंगाल से ये भीमराव अंबेडकर जो थे वो चुनाव जीते थे, भीमराव अंबेडकर जी। तो ये पूर्व जो बंगाल है ये पाकिस्तान में चला गया। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, भारत पाक विभाजन के बाद पूर्व बंगाल में पाकिस्तान में चला गया, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ईस्ट बंगाल वेंट टू पाकिस्तान आफ्टर द इंडिया पाक पॉलिटिक्स लिखा था, विभाजन पार्टिसिपेशन होगा वहाँ पे, वो गलती लिखा गया होगा। पुनः चुनाव मुंबई पेरोडश्री की पूना सिटी से हुआ है। ओके दोस्तों, जो पुनः चुनाव किया गया, फिर से चुनाव किया गया, ये मुंबई से किया गया। री इलेक्शन फ्रॉम फोर्सा स्टेट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, M.R. जयशंकर होगा या फिर M.R. जयशंकर का त्याग पत्र दिलाकर अंबेडकर को संविधान में लाया गया। जो देखिए संविधान में पहले जो थे, संविधान के अध्यक्ष जो थे M.R. जयशंकर थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाद में इसको हटाकर अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाया गया M.R. जयशंकर को हटाकर। ओके दोस्तों, बाई गेटिंग द रजिस्ट्रेशन लेटर फ्रॉम बाय द गेटिंग लेटर ऑफ मिस्टर जयशंकर। ये जो मिस्टर जयशंकर थे कांग्रेस से थे। ओके दोस्तों, महात्मा गांधी और मौलाना जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तानी थे और महात्मा गांधी ये थे हिंदुस्तानी थे। दोस्तों, ये दोनों उस टाइम इंडिया और पाक दोनों साथ में था। ओके दोस्तों, अभी इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही में था। जो पाकिस्तान है वो इंडिया में ही था। बाद में यही अली जिन्ना है जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया 2 टुकड़ों में। जिनका पाकिस्तान आज हमारे में ही रहता है और आतंकी नहीं रहता और बहुत कुछ रहता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना वेर नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके दोस्तों, वो सब असेंबली के हिस्सेदार नहीं थे। और देखिए
नेक्स्ट टॉपिक है तेज बहादुर संप्रभु और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। अब देखिए, संविधान बनने में बहुत लफड़ा था। कोई पार्टी नहीं तैयार थी तो कोई मेंबर नहीं तैयार था। संविधान ऐसे ही नहीं बना। उसमें भी बहुत सारे लोग ये बोले थे कि नागरिक से पूछकर नहीं होने चाहिए। ऐसा भी हाल था। कांग्रेस की पार्टी इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही थी कि नागरिक से, और गांधी जी बोले थे कि हर एक नागरिक से पूछ के बनाइए संविधान। उसको देखिए, जो ये थे तेज बहादुर संप्रा एंड जयप्रकाश नारायण डिड नॉट एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं की। कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है एक साइड कमेटी, उसके अध्यक्ष जो थे उनके बारे में लिखा है। तो मैं समिति मतलब कमेटी के बारे में बोलता हूँ और समिति की आप देखिएगा, उसका भी बोल दूंगा। देखिए, समिति का संघ शक्ति समिति। ओके दोस्तों, संघ समिति है वो यूनियन फॉर कम्युनिटी। अध्यक्ष चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ओके दोस्तों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद देखेंगे संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के समिति के लिए जो कमेटी फॉर स्टेट थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। ओके दोस्तों, 3 चीज़ देखें अब जवाहरलाल नेहरू से रिलेट करते हुए। जवाहरलाल नेहरू से 3 चीज़ देखें रिलेट करते हुए। एक यूनियन पावर कमेटी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी फॉर स्टेट्स। एक मिनट दोस्तों, जरा मैं अपना होली पे इधर बहुत ठंडी है। बिहार से हूँ मैं। ये देखिए, अभी 5 बज रहे हैं, 5:17 हो रहा है सुबह के, और खिड़की को खोल रखी है तो ठंडी हवा आ रही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पेज करता हूँ, 8वां पेज। थोड़ी वीडियो आज बहुत लंबी बन गई, 40 मेरे को लगता है 40 मिनट की बनने वाली है। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये सब सारा इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे भी PDF से भी पढ़िएगा। इसका PDF आप लोग चाहिएगा तो बुझिएगा। इसका PDF से भी पढ़िएगा तो आप लोग को सारा क्लियर होते चला जाएगा। अब देखिए, चौथा है राज्यों तथा रियायतों के फॉर्मर्स समिति मीन्स कमेटी फॉर स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट्स। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये सब था। उसके बाद फंडामेंटल राइट एंड मिनिस्ट्री कम्युनिटी, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा था। उसके बाद प्रिंसिपल कम्युनिटी ओके कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी थी। 3 यहाँ पे 3 जो थे वो किसके द्वारा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा था। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं अगला, मौलिक अधिकार पर उप समिति सब कम्युनिटी ऑन द फंडामेंटल राइट। सब कम्युनिटी जो थी उसका कौन अध्यक्षता थे? जी.वी. कृपलानी जी थे उप अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद झंडा समिति, फ्लैग कमेटी भी थी, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के, फ्लैग कमेटी के थे अध्यक्ष। उसके बाद रूल्स फॉर प्रोड्यूस कम्युनिटी स्ट्रीमिंग, ठीक है, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रक्रिया नियम की समिति, मतलब कोई एक्शन लेना हो तो उसके भी अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद देखते हैं नंबर 10। अब 10 नंबर देखते हैं, नियम समिति रूल्स कमेटी, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
राजेंद्र प्रसाद सारे जगह छाए हुए थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट उनको मिली हुई थी। ओके दोस्तों, उसके बाद कमिटी रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो समिति का जो मिला SH वार्धाचार्य। ओके दोस्तों, SH वार्धाचार्य। ओके दोस्तों, संविधान समिति आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन, इसके जो बने MN वाइटचौलिया, ठीक है। प्रमुख समिति के जो बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। उसके देखिए प्रमुख समिति 7 सदस्य थे, उसमें 7 सदस्य। ये प्रमुख समिति जो है वो बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको बोलते हैं। ये देखिए प्रमुख लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग, DRAFTING, ड्राफ्टिंग। ओके दोस्तों, ड्राफ्टिंग होती है। लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, स्ट्राइकर नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से लिखने में नहीं बन रहा है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख समिति के 7 इसमें अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रमुख समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बना। 7 सदस्य इसमें थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे इसमें। उसके बाद N गोपाल स्वामी अंगार थे इसमें। उसके बाद देखते हैं और कौन थे। उसके बाद इसमें थे कन्हैया जी थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे, मंधवराज थे। यह BL मिलन के साथ पर BL मिलन के स्थान पर थे। TT कर्मचारी थे। यह DP स्विफ्ट के स्थान पर थे। अब देखिए अंतिम संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। देखिए इनमें जो प्रमुख महिलाएं थी संविधान सभा की, वो 15 महिलाएं थी जिनको चुना गया था। और उन 15 महिलाओं का नाम हम लोग जानेंगे। और उनका देखिए एक साइड में स्टेट लिखा हुआ है और एक तरफ उन महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए नाम के द्वारा पढ़ते चलेंगे। जरा से जूम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। पहला नंबर आता है सुचिता कृपलानी जी का, जो कि उत्तर प्रदेश UP से थी। ये संविधान सभा की प्रमुख 15 महिलाओं का नाम मैं बता रहा हूँ। इसमें सुचिता कृपलानी जी थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी थी, ये भी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी जो थी, ये भी उत्तर प्रदेश से। और बेगम एजाज रसूल, ये भी उत्तर प्रदेश से। ये एकमात्र मुस्लिम थी कार्यकर्ता जो थी उसमें, एकमात्र मुस्लिम। यहाँ देखिए मैंने नोट भी कर लिखा भी है साइड से, एकमात्र मुस्लिम कार्यकर्ता। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी, ये बिहार से थी। सरोजिनी नायडू बिहार से थी, आप लोग सारे लोग जानते हैं, बहुत फेमस थी। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, ये भी मध्य प्रदेश से थी, उसके बाद हंसा मेहता जो कि बिहार और बम्बई दोनों जगह पर रह चुकी थी। ओके दोस्तों, जी दुर्गाबाई, ये दुर्गाबाई जी थी, ये मद्रास की थी। भाई से भी आप लोग समझ सकते हैं, ये लोग मुंबई वाले भाई लगाते हैं, टाइटल वहाँ का ऐसा कुछ है। ज़्यादातर भाई वहीं पे देखा जाता है, मुंबई मद्रास। उसके बाद दक्षियानी जी जो थी, ये भी मद्रास से ही थी। उसके बाद अम्बू स्वामीनाथन, ये भी मद्रास से ही थी। चौधरी जी जो थी, ये उड़ीसा से थी, मालती चौधरी। उसके बाद रेणुका राय जो थी, ये पश्चिम बंगाल से थी, वेस्ट बंगाल।
रहता है। ओके दोस्तों, लीला राय जो थी वो भी वेस्ट बंगाल से थी, पश्चिमी बंगाल से। उसका एनी भरसवानी जो थी ये टोंकखोर की थी। ओके दोस्तों, स्वतंत्रता भारत में संविधान सभा के कुल अध्यक्ष 299 थे। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे 299 क्लियर लिखा हुआ है। 299 स्वतंत्रता के जो भारत में संविधान सभा के कुल सदस्य थे वो 299 थे। 299 में 229 प्रोन्नत थे और 7 विदेशी थे। मतलब 229 जो थे वो लोकल थे और 7 विदेशी रियासतों लिखा हुआ है, 7 विदेशी थे। ओके दोस्तों, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम लोग मतलब आप लोग मैंने कहाँ गलती की, मैंने अभी नोट्स एक भी बार नहीं पढ़ा और उसके बाद जो फ़ोटो क्लिक किया वो मेरे को लगा कि मतलब मैंने गलती क्लिक कर दिया है। साइड व्यू उसका जो है वो गलत थोड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो समझने में, बोलने में, समझ के देखने बोलने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आप लोग का 45 मिनट 40 मिनट का वीडियो बन गया है। अब ये लॉन्ग वीडियो हो गया है थोड़ा बहुत, तो उससे देखिएगा, मैनेज कीजिएगा लोग टाइम हो तो 2x पे करके इसको देख सकते हैं, 1.5x पे करके देख सकते हैं। तो तेजी में देखिएगा और बातें भी समझ में आएंगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके दोस्तों, और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आगे आप लोग को अपडेट अब मेरे चैनल पे मिलता रहेगा, यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद देखा जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आगे और सब्जेक्ट पढ़ाते रहूँगा, बताते रहूँगा, आप लोगों को गाइडेंस करता रहूँगा। मैं रीजनिंग की बहुत अच्छी क्लास लाने वाला हूँ और मैथ की, उसको ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश भी आएगा, सारा सब्जेक्ट में जो एक प्रॉपर एसएससी के बंदे को चाहिए, एसएससी वाले बच्चे को चाहिए। मैं भी एसएससी का तैयारी करता हूँ, सीजीएल और सीजीएसएल इस बार पक्का है कि आपका निकलने वाला है, अगर मेरे साथ रहेंगे। मेरे नोट्स भी ये जो है केवल ये भी आप पढ़ते रहेंगे तो उससे भी आप लोग का सारा लोग का काम होने वाला है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो और लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि ये पढ़ाई का है, ब्लॉग का नहीं। सो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।